बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुबश्शिर अल्ताफ़ और मैंने डिसाइड किया था कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर जो कुछ मिनी लेक्चर बनाए जाएं जो कि मेरे अपने स्टूडेंट्स के भी काम आ सकें और जो अदर लोग हैं जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए कुछ बेसिक गाइड हो सके। ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर्स हैं जो आपको अल्फ़ाबेट्स ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी समझाने के लिए ये मैं बना रहा हूँ। फर्दर डिटेल नॉलेज के लिए अगर कोई और ज़्यादा जानना चाहता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेरा ईमेल एड्रेस भी नज़र आ जाएगा। जो ये लेक्चर जो है मैं अपनी ही किताब जो मैंने पब्लिश की है ये है रिसर्च मेथोडोलॉजी बाय मी। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस अगर यहीं से आपको नज़र आ जाए तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो ये मेरी बुक है और आज हमारा लेक्चर जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। ये टॉपिक 4 है। आज हम टॉपिक 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो थोड़े से टाइम के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये जो बेसिक आइडिया है वो आप तक पहुँचे। तो जब हम रिसर्च को क्लासीफाई करते हैं तो एक्चुअली हम 4 डायमेंशन से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि रिसर्च हमारी रिसर्च का पर्पस क्या है। सबसे पहले वो रिसर्च पेपर को हम देखेंगे कि हमारा रिसर्च का हम रिसर्च कर क्यों रहे हैं, हमारा ये पर्पस क्या है रिसर्च का। और ये बेसिक अगर आप देखें कि जो 4 डायमेंशंस हैं वो बेसिक ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलमोस्ट किसी भी डिफेंस में पूछे जाते हैं। किसी भी रिसर्च पेपर में उनको हमें क्लैरिफाई भी करना चाहिए और किसी भी डिफेंस में भी किसी भी स्टूडेंट से जो MPhil PhD या MA या BS लेवल के ऊपर जो रिसर्च पेपर लिखेगा या टर्म पेपर लिखेगा तो उसका डिफेंस में भी ये पूछे जा सकते हैं। ये 4 डायमेंशन है जिसे हम इसे क्लासीफाई भी करते हैं और ये बेसिक क्वेश्चंस भी हैं कि हमारा पर्पस क्या है रिसर्च का, हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं। एंड सेकेंड डायमेंशन इज़ कि हमारी इस रिसर्च का यूज़ क्या होगा, यानी माशरे में इसका क्या कहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। और तीसरी चीज़ है कि रिसर्च के लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम डायमेंशन क्या है, किस टाइम को ये कवर कर रही है और उस पर खुद कितना टाइम लगेगा, ये भी इसी टाइम डायमेंशन में आ जाएगा। और फोर्थ डायमेंशन ये होगा कि रिसर्च टेक्निक इसमें कौन से यूज़ होंगी, रिसर्च की मतलब अप्रोच क्या है और डाटा के एतबार से इसकी क्या क्लासिफिकेशन है। और दूसरा हम इन 4 डायमेंशन से किसी भी रिसर्च पेपर को, थीसिस को, डिसर्टेशन को जो हमारे सामने हो तो हम चारों तरह से उसको देख सकते हैं कि इसमें पर्पस इस रिसर्च का क्या है और इसका यूज़ क्या है और टाइम इसमें कैसे ट्रीट हुआ है और ये कि डाटा इसमें किस किस्म का यूज़ हुआ है। तो अगर हम पहले देखें अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च तो हम इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और फॉर्मेटिव रिसर्च हम इस कहेंगे। ये बिल्कुल न्यू टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए होती है। ये बिल्कुल बुनियादी रिसर्च है। जब हमें प्रॉब्लम का पता ही नहीं होता तो एक रिसर्चर एक्सप्लोर करता है उस प्रॉब्लम को। तो ये सबसे पहले लेवल की रिसर्च है जिसमें हम जो है ना व्हाट का आंसर वो ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या और व्हाट क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और जो सेकेंड हमारी टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। पर्पस ऑफ रिसर्च में हम सेकंड टाइप है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो कि फर्दर जो कि व्हाट से हम जो ढूंढ चुके हैं हम उसमें हाउ का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, व्हेन वेयर का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, हु का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें हम वाई नहीं ढूंढते हैं। रिमेंबर है कि इसमें व्हाट, हाउ, व्हेन और हाउ तो हम और हु ढूंढ सकते हैं लेकिन हम इसमें वाई यानी कोई प्रॉब्लम क्यों होता है वो हम इसमें नहीं ढूंढते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम यूँ समझ लें कि जो प्रॉब्लम एक्सप्लोर हो रहा है ये एक्सप्लोर हो चुका है तो उसकी फर्दर डिटेल होती है कि उस प्रॉब्लम की कितनी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है, वो कब से हुआ है, उसकी अदर डिटेल कितनी है ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिल सके। और थर्ड जो लेवल है कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, पर्पस की हमारी रिसर्च का, वो है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। हम कहेंगे कि हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्यों होता है, काज एंड इफेक्ट के चेन में उसके पीछे कॉज क्या है, वजह क्या है। तो इस टाइप ऑफ रिसर्च में हम क्या करते हैं कि हम वाई का आंसर जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि और इस टाइप के हम रिसर्च को हम कहेंगे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। और इसके बाद जो हमारे पास दूसरा डायमेंशन है कि हमारा जो है वो यूज़ ऑफ रिसर्च कहाँ पे होगा, तो वो 2 तरह से रिसर्च हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं बेसिक रिसर्च और एक होती है अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च असल में रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसमें हम थ्योरी जो है वो बनाते हैं, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है, इसे एकेडमिक रिसर्च भी आप कह सकते हैं, जिसमें आइडिया तख्लीक किया जाता है, जिसमें थ्योरी बनाई जाती है। इसे आप कह लें कि ये जो है इंडक्टिव रिसर्च है और जो अप्लाई की जाती है वो डिडक्टिव रिसर्च है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो बेसिक रिसर्च हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है उसमें इजाफा करते हैं। मतलब न्यूटन ने जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को इकट्ठा कर लिया कि उसने जब देखा कि हर चीज़ नीचे की तरफ गिर रही है तो उसमें एक कॉमनैलिटी जो रिसर्च की को निकाला कि एक फोर्स है ज़मीन की
जो खींच देती है, जब उसके सर पे एप्पल रखा तो वो फाइनल मोमेंट ऑफ रेवोल्यूशन था, जब उसे पता चला कि अच्छा ये फोर्स है, कोई एप्पल मेरे सर में क्यों लगा, इधर उधर क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया, राइट लेफ्ट क्यों नहीं गिरा, मेरे सर पे सीधा ही क्यों आके लगा है। तो वजह ये निकली है तब वो कि आइडिया क्लिक हो गया कि ये एक ग्रेविटी है। तो एक फाइनल जो नतीजा निकलता है, इतनी चीज़ों में जो सिमिलैरिटी है, तो इंडक्टिवली एक फाइनली एक थियरी बन गई। तो इसे हम इंडक्टिव रिसर्च कहेंगे, एकेडमिक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होता है यूनिवर्स में, इसमें हमारा इजाफा हो गया जब ये कंसेप्ट बन गया। दूसरी टाइप है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं कि कोई भी थियरी जो है वो प्रैक्टिकली उसे अप्लाई करते हैं, उसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं उसको, और अपना जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हैं या अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। जब मेरा कप गिरता है, नीचे टूटता है, और मैं न्यूटन के कॉन्सेप्ट को लगाता हूँ, तो मैं एक्चुअली अप्लाइड रिसर्च करता हूँ, और एक एप्लीकेशन ऑफ द रिसर्च है। और ये डेफिनेटली इसकी हम फर्दर टाइप्स भी जैसे कि मैंने बच्चों को पढ़ाई हुई हैं, वो फर्दर टाइप्स भी हैं। जो अप्लाइड रिसर्च होती है, हम इसे एक्शन रिसर्च भी कह सकते हैं कि एक है, और एक है इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च है, और एक है इवैल्यूएशन रिसर्च। इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च में हम देखते हैं कि हम जो डिसीजन लेने वाले हैं, मोस्टली ये पॉलिटिकल रिसर्च हो सकती है, जो कि पॉलिटिशियन जो है जब कोई डिसाइड करने लगेंगे तो वो एक रिसर्च कंडक्ट करवाएंगे कि हमारा जो फैसला है उससे क्या नतीजे निकलेंगे। तो इम्पैक्ट असेसमेंट है कि एक्शन रिसर्च, प्रैक्टिकल रिसर्च जो थ्योरी अप्लाई करने लगे हैं या कोई एक्शन लेने लगे हैं, उससे पहले एक रिसर्च कंडक्ट करवाएं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और एक्शन रिसर्च में हम बाकायदा से एक्शन लेते हैं, और उस दौरान भी हम डाटा पर नज़र रखी जाती है कि एक्शन जो वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। ये एप्लीकेशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द रिसर्च है। और ये वैल्यूएशन जो है वो पोस्ट जो है वो आप कह लें एक्शन रिसर्च है, जिसमें हम कह लें कि हमने जो अप्लाई की थी थियरी, हम उसके बाद होने वाले नतीजों को देखते हैं, वैल्यूएशन करते हैं कि हमने क्या असेसमेंट ठीक की थी, क्या उसका नतीजा ठीक निकला है, हमें से फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ है, या जो हमने थियरी लगाई है उसको दोबारा से चेक करने की ज़रूरत है। ये थियरी को दोबारा से रिवाइव करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि हमें अच्छे नतीजे मिले हैं, या हमें कुछ नई लर्निंग भी हो सकता है साथ मिल गई हो। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च जो है वो बिल्कुल सेपरेट नहीं है, डेफिनेटली एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। इंडक्टिव रिसर्च करते हुए डिडक्शन भी मिल सकती है, आपको न्यू ऐसा नॉलेज मिल सकता है, और डिडक्शन करते हुए न्यू इंडक्शन भी डेवलप हो सकते हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो तीसरी टाइप अगर देखें, तीसरा डायमेंशन देखें, तो वो है जी टाइम डायमेंशन। तो टाइम के अतबार से अगर हम देखें तो रिसर्च या तो क्रॉस सेक्शुअल रिसर्च होती है, जब हम किसी ख़ास टाइम ड्यूरेशन में से ख़ास पीरियड जो है उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम जो है 2020 में लिखे जाने वाला जो नावल है हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने टाइम में एक ख़ास टाइम को सिलेक्ट कर लिया। हम ये भी रिसर्च में तय कर सकते थे कि पाकिस्तान में अब तक लिखे जाने वाले सारे नावल को हम स्टडी करेंगे, उसमें एक ख़ास आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में 1947 के बाद से लेकर 2020 तक जितने भी नावल लिखे गए, इन सब का डाटा इकट्ठा करेंगे कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होगा, जिसको हम नई टर्म देंगे, वो है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो सकती है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है वो डिफरेंट किस्म की हो सकती है, जब आप लंबे अरसे के लिए करेंगे तो वो रिसर्च जो है टाइम सीरीज रिसर्च भी हो सकती है, और उसके अलावा वो एक द पैनल स्टडी भी हो सकती है, ख़ास पैनल है, उसे लंबे अरसे तक आप स्टडी कर सकते हैं। हो सकता है आप प्रॉब्लम को एक लंबे अरसे तक आप स्टडी कर रहे हो, या एक ख़ास ग्रुप को, एक कोहॉर्ट स्टडी जिसे हम कहेंगे, एक ख़ास जो प्रोफेशनल ग्रुप है उसको एक लंबे अरसे तक आप स्टडी कर रहे हो। तो ये लॉन्गिट्यूडनल की फर्दर टाइप्स हैं। तो फोर्थ डायमेंशन को अगर हम देखें क्लासिफिकेशन में, जो कि हम डाटा की बुनियाद पे होगा, तो जो डाटा होता है रिसर्च के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा होता है, उसी का तो फिर एनालिसिस होता है। डाटा एनालिसिस के अंदर डाटा हम कलेक्ट करते हैं, तो डाटा जो है वो क्वालिटेटिव डाटा हो सकता है और क्वांटिटेटिव डाटा हो सकता है। तो ये रिसर्च की दो बड़ी अप्रोचेस भी हैं। फोर्थ डायमेंशन भी है, जो डाटा की बुनियाद पर दो अप्रोचेस हम डेवलप करते हैं, वो क्वालिटेटिव रिसर्च है और क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे नाम से जाहिर होता है, और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटेटिव मेजर्स जो इन्वॉल्व होते हैं। तो जहाँ इसको हम देखें तो क्वांटिटेटिव में हम एक्सपेरिमेंट्स यूज़ करते हैं, सर्वे, कंटेंट एनालिसिस और स्टैट्स वगैरह जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं। क्वालिटेटिव में हम फील्ड रिसर्च, केस स्टडी, ग्रुप डिस्कशन वगैरह और ऑब्जर्वेशन से जो डाटा वो कलेक्ट करते हैं, और पैराग्राफ फॉर्म में, लैंग्वेज में, डिस्कशन फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। एक्सक्यूज मी। तो ये चार डायमेंशन से हम जो रिसर्च को जितनी भी रिसर्च प्रोड्यूस होती है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, या जो नई रिसर्च हम लिखने वाले होंगे फोर डायमेंशन से हम उसको देख सकते हैं कि हम किस टाइप की रिसर्च कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक 5 होगा
रिसर्च मैथडोलॉजी, इसी बुक के अंदर से टॉपिक 5 हम लेंगे और वो है द फ्रेम ऑफ द थीसिस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कि फ्रेम ऑफ थीसिस में हम देखेंगे कि एक ओवरऑल फ्रेम जो है थीसिस का क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं एटसेट्रा। टेक केयर।